तो मैं अभी अगला प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ। मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम भेजा है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2013। सबसे पहला परचेसेस दिया है। परचेसेस है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है, सेल्स से माइनस करने का। फिर स्टॉक दिया है। अभी ये ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि अपने को इधर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है। ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। डेटर्स एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल एसेट, बैंक बैलेंस एसेट, कैश बैलेंस एसेट। ये साइड में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न से आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हैं। बैंक लोन लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एसेट, प्रीमाइसेस एसेट, मशीनरी एसेट। ऑन 1 जुलाई 2013 ए रिटायर्ड एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर एग्रीड अपॉन। ये रिटायर्ड हो गया और ये अपने को एडजस्टमेंट करने का है। गुडविल ऑफ द ₹90,000 वॉज ब्रॉट इन टू बुक्स। तो ये गुडविल अपने को कैपिटल के क्रेडिट साइड में तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा। उसके बाद सी एडजस्टमेंट, बैलेंस इन एज अकाउंट आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट वेयर ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट। जैसे कल के प्रॉब्लम में हम लोग ने किया था कि जो रिटायर होने वाला पार्टनर है उसका बैलेंस उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है 42,000। फिर डेप्रिसिएशन है मशीनरी, प्रीमाइसेस और फर्नीचर का। और बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 10%। ओके, तो फॉर्मेट बनाते हैं। अभी सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हाफ पेज का। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को हाफ पेज लगेगा आपको। हाफ पेज बनाने छोड़ने के बाद अगला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फुल पेज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फुल पेज लगेगा और बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल को हाफ पेज छोड़ने का, फिर बैलेंस शीट बनाने का। बैलेंस शीट के लिए एक पेज। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के हो गया। उसके बाद सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला परचेसेस है और परचेसेस को रिटर्न से, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में एक लाइन छोड़ के टू परचेसेस इनर कॉलम में लिखते हैं। टू परचेसेस इनर कॉलम में 1,56,000। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड
रिटर्न इनवर्ड जो रहता है सेल्स रिटर्न रहता है, सेल्स से माइनस करने का। सबसे पहला लिखेंगे सेल्स, सेल्स की अमाउंट 2,94,000 है और उसमें से रिटर्न्स माइनस करेंगे। रिटर्न्स की अमाउंट 24,000 है, 24,000 माइनस करके 2,70,000। उसके बाद स्टॉक दिया है, स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, टू ओपनिंग स्टॉक 24,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद ड्राइंग्स दिया है, ड्राइंग्स कैपिटल के डेबिट में, हर एक का 12,000। फिर सैलरी दिया है। अभी ये प्रॉब्लम में जो पार्टनर एडमिट हो रहा है 1 जुलाई को, मतलब 6 महीने के बाद हो रहा है, तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 पीरियड में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहला 1 जनवरी टू 30 जून फर्स्ट पीरियड है, 1 जनवरी टू 30 जून, 1 जनवरी टू 30 जून ये फर्स्ट पीरियड है। और सेकंड पीरियड है 1 जुलाई टू 31 दिसंबर। तो ये 2 पीरियड में डिवाइड करना है। ओके, अभी सैलरीज है, सैलरीज अपने को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा 6 महीने में। तो 27,000 को डिवाइड करेंगे 13,500 टू सैलरी 13,500 ऐसे डिवाइड करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस 16,500। ऑफिस एक्सपेंसेस को भी इक्वली डिवाइड करना है 8,250 8,250। उसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स को आप इक्वली डिवाइड करो टू बैड डेट्स। 2,100 को इक्वली डिवाइड करना है, 2,100 का 1,050 और 1,050, ठीक है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो परचेज के बाद परचेज रिटर्न है, एक लाइन छोड़ दो, टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड 4,500। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड इक्वली डिवाइड करना है। सिक्स 750 का हाफ 3,375 3,375। कैरेज आउटवर्ड आधा आधा डिवाइड किया। फिर डेटर्स अपना एसेट है,
अभी इधर ये प्रॉब्लम में डेटर्स और आरडीडी आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, उसका कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। तो इधर क्या है कि ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी समझा जाता है, न्यू आरडीडी दिया नहीं है। तो ओल्ड आरडीडी और न्यू आरडीडी इक्वल है, तो आपको क्या करने का है, जो ओल्ड आरडीडी है 8800 वो डेटर्स से माइनस करना है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं डेटर्स अमाउंट 1 लाख, 1 लाख में से आपको आरडीडी माइनस करना है ट्रायल बैलेंस का। तो ये एडजस्टमेंट क्लियर है। ऐसे क्यों किया, क्योंकि न्यू आरडीडी नहीं दिया है, तो ओल्ड आरडीडी ही न्यू आरडीडी बन जाता है। तो इधर ये माइनस कर रहे हैं 1 लाख में से 8800। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एसेट्स 3250, बिल्स रिसीवेबल के बाद बैंक बैलेंस 8000, बैंक बैलेंस के बाद कैश बैलेंस 2500, उसके बाद कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, $30,000 हर एक का 30,000 है। उसके बाद सेल्स का अपना हो गया है, रिटर्न्स माइनस किया। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड अपने को माइनस करना है, परचेस में से रिटर्न्स माइनस करेंगे। रिटर्न्स की अमाउंट है 2000 माइनस करके 1,54,000। उसके बाद आरडीडी हो गया। बैंक लोन लाइबिलिटी है, तो इधर लाइबिलिटी साइड में 5 लाइन छोड़ेंगे, 5 लाइन छोड़ के बैंक लोन 20,000, फिर क्रेडिटर्स 76,500, उसके बाद बिल्स पेबल 8,700, अभी इन्वेस्टमेंट दिया है एसेट साइड 25,000, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में 25,000, इन्वेस्टमेंट के बाद प्रीमाइसेस का डिप्रिसिएशन है, इनर कॉलम में लिखेंगे 50,000, प्रीमाइसेस के बाद मशीनरी का भी डिप्रिसिएशन है 36,000, तो अभी अपना ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो गया। अभी एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहला गुडविल 90,000 ब्रॉट इनटू बुक्स, मतलब कैपिटल के क्रेडिट में गुडविल इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है बाय गुडविल 90,000 इक्वली डिवाइड करना है, तो सबको 30,000 रुपये मिलेगा। और ये 30,000 मतलब 90,000 ये लाइबिलिटी साइड में आएगा गुडविल।
इधर डिवाइड करेंगे 90,000 इंटू 1/3 ईच, हर एक को 30-30 हज़ार देंगे। उसके बाद सी एडजस्टमेंट नहीं बी एडजस्टमेंट, फर्नीचर वर्थ ₹20,000 was purchased on 31st March but invoice was not recorded। तो ये जो है ये हम लोग ने परचेस किया है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो फर्नीचर हम लोग एसेट साइड में इनर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर इनर कॉलम में आएगा 20,000 और फिर इसको लाइबिलिटी साइड में भी लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर आएगा 20,000। नेक्स्ट सी एडजस्टमेंट हम लोग बाद में करेंगे। डी एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 42,000, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में 5 लाइन छोड़ दो, बाय क्लोजिंग स्टॉक 42,000। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, फर्नीचर के बाद 2 लाइन छोड़ो, 2 लाइन छोड़ के क्लोजिंग स्टॉक 42,000। उसके बाद डिप्रिसिएट करना है मशीनरी का 10%, लेस डिप्रिसिएशन 3,600 माइनस करेंगे। प्रीमाइसेस का आएगा 5%, 50,000 का 5%, 2,500 लेस डिप्रिसिएशन 2,500 माइनस करेंगे 47,500 और फर्नीचर का 5% लेस डिप्रिसिएशन 20,000 का 5% 9 मंथ्स के लिए, 20,000 का 5% आएगा 1,000 और 9 मंथ्स के लिए वो 750 आएगा। 750 डिडक्ट करते हैं और 19,250। अब ये डिप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड हेडिंग डालेंगे टू डिप्रिसिएशन, अभी डिप्रिसिएशन जो है मशीनरी और प्रीमाइसेस का इक्वली डिवाइड करेंगे। फर्नीचर का अलग रहेगा क्योंकि वो 31 मार्च को परचेस किया है, तो सबसे पहला प्रीमाइसेस का 1250 ऐसे डिवाइड करते हैं। प्रीमाइसेस 1250 ऐसे डिवाइड करेंगे। प्रीमाइसेस के बाद मशीनरी 1800। अभी फर्नीचर का जो डिवीजन करना है, फर्नीचर का हम लोग ने परचेस किया था 31 मार्च को, तो उसके बाद सिर्फ 9 मंथ्स बचे थे, तो 9 मंथ्स में से 3 महीने जो है ये पार्टनर एडमिट होने से पहले के है, तो 3 महीने पहले के पीरियड के और 6 महीने बाद के पीरियड के। तो आपको डेप्रिसिएशन को 3 और 6 में डिवाइड करना है, तो 750 का 3/9 750 का 3/9 ये फर्स्ट पीरियड में आएगा 250 और 750 का 6/9 500 रुपया सेकंड पीरियड में आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 महीना और 6 महीना ऐसा डिवाइड किया।
उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये जो 10% है, 10% अपना कैपिटल का 30,000 का 10% 1,500 होता है, और इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे 750 750 750 सबका होगा, क्योंकि 30,000 कैपिटल है। 30,000 का 5% 1,500, उसका आधा 750 हर एक का होगा फर्स्ट पीरियड में। सेकंड पीरियड में ए रिटायर हो रहा है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सेकंड पीरियड में सिर्फ बी और सी को ही मिलेगा। तो ये एडजस्टमेंट क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट पीरियड में तीनों को दिया और सेकंड पीरियड में बी और सी को दिया। इसका उल्टा एडमिशन में होता है। एडमिशन में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ पहले दोनों को देते हैं और थर्ड पीरियड में तीनों को देते हैं। तो इधर क्या है, ये रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट में फर्स्ट पीरियड में तीनों को देंगे और सेकंड पीरियड में दोनों को देंगे। ठीक है, तो इसका डबल इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी तो हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट पीरियड में तीनों को डिवाइड किया, सेकंड पीरियड में ये दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, उसके बाद अभी एडजस्टमेंट अपने हो गए, अभी अपने को क्लोज करना है। सबसे पहला अभी इधर ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल 3,12,000, एक ये 2,400 है। $2,400 माइनस करके 291,600, तो टोटल आ गया 331,600। अभी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा टोटल 336,600 है। अभी डेबिट की टोटल लेते हैं। डेबिट की टोटल 182,500, ये माइनस करेंगे 1,51,100 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। $151,100। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये अकाउंट को क्लोज करते हैं। सबसे पहला परचेज को क्लोज कर रहे हैं। ये परचेज का टोटल, ये सेल्स का टोटल, दोनों को क्लोज किया। अभी ये ट्रेडिंग का टोटल को क्लोज करते हैं। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल अंडरलाइन, इधर भी क्लोज करेंगे। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन, क्लोज किया। अभी ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको आपको इक्वली डिवाइड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन।
तो ये 151 100 है, आधा आधा डिवाइड करना है। 75 550 75 550। अभी इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, मेन इधर है, इधर थोड़ा सा ट्विस्टिंग है। अब इधर कैसा है, सबसे पहला आपको फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट निकालना है। फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट आपको तीनों में डिवाइड करना है। उसके बाद तीनों को डिवाइड करने के बाद वो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे और फिर अपने को ए का अकाउंट क्लोज करना है। और ए का अकाउंट क्लोज करने के बाद उसका बैलेंस लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। फिलहाल इधर तक समझ के लो। अभी ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग ने कैलकुलेट किया। अभी सिर्फ फर्स्ट पीरियड हम लोग क्लोज करते हैं और उसका जो प्रॉफिट रहेगा वो हम लोग कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो फर्स्ट पीरियड क्लोज कर रहे हैं। फर्स्ट पीरियड की टोटल 75 550। अभी डेबिट साइड की टोटल लेते हैं। डेबिट साइड की जो टोटल है 31,725 ये डेबिट साइड की टोटल है। प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट 43,825 ये तीनों में इक्वली डिवाइड करेंगे। एक मिनट, ये 30,000 का 10% कैपिटल है, तो ये 1,500 आएगा। गलती से हम लोग ने 5% लिया, 10% है तो ये 1,500 आएगा। ओके, हर एक का 1,500 है। 750 को रिप्लेस कर दो 1,500 से। क्योंकि 10% है, 10% 3,000 आएगा, 3,000 का आधा 1,500 आएगा। ठीक है, तो अभी डेबिट साइड की टोटल 33,975 और इसको माइनस करके प्रॉफिट है 41,575। तो इधर 13,858 आ रहा है। 13,858 सबको देने का है, लेकिन एक को ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, सी को ज़्यादा देते हैं, बाकी सबको 13,858 देते हैं। तो इधर डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का प्रॉफिट जो है 41,575, 41,575 उसका 1/3 देने का है, 1/3। 41,575 का 1/3 ये आएगा 13,858, 13,858। बी को उतना ही देंगे, $13,858 और सी को ₹1 ज़्यादा देंगे बैलेंसिंग होने के लिए। $13,859 देंगे उसको। अभी ये हम लोग ने सिर्फ फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट निकाला और इधर टोटल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये जो प्रॉफिट है हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं बाय नेट प्रॉफिट। 13,858 दूसरे का भी 13,858, तीसरे का 13,859। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला अभी ए रिटायर हो रहा है तो ए का जो कॉलम है उसको क्लोज करते हैं।
ए का कॉलम क्लोज करते हैं। सबसे पहला ए का टोटल लेते हैं, क्रेडिट का सम। तो ए का क्रेडिट का टोटल है 75,358। 75,358 ये टोटल है। ये इधर कैरी फॉरवर्ड करते हैं और उसका बैलेंस जो है ये एज लोन को ट्रांसफ़र करते हैं टू एज लोन। एज लोन इसमें से 12,000 माइनस करना पड़ेगा। 75,358 में से 12,000 माइनस करके 63,358 ये लोन आ रहा है। 63,358 ये लोन बैलेंस शीट में लेते हैं। 63,358 लोन है, इसको नाम देंगे एज लोन। अभी ये लोन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड में इसका इंटरेस्ट डालेंगे। इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन ये 6 महीने के लिए हम लोग डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन एज लोन अभी उसका जो लोन हम लोग ने निकाला था 63,358, 63,358 उसका 16% 6 महीने के लिए, उसका 16% 6 महीने के लिए अपने को सेकंड पीरियड में चार्ज करने का है। तो 63,358 16% 6 महीने के लिए सेकंड पीरियड में डालेंगे। तो ये एडजस्टमेंट सबको क्लियर है। सबसे पहला हम लोग ने ए का कैपिटल का बैलेंस निकाला और फिर वो हम लोगों ने लायबिलिटी साइड में डाला। अभी उसके बाद उसका इंटरेस्ट निकालेंगे 16% 6 मंथ्स के लिए, तो वो 5069 है। 5069 ये इंटरेस्ट है। और ये इंटरेस्ट हम लोग लायबिलिटी साइड में भी लेंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन। और इसकी जो अमाउंट है 5069। तो इसको सेकंड पीरियड में लेने का है। और ये सेकंड पीरियड में लेने के बाद इसके बाद आपको प्रॉफिट निकालना है। तो अभी आपको क्या करना है, इधर सेकंड पीरियड की क्रेडिट की टोटल लेनी है। सेकंड पीरियड की क्रेडिट की टोटल सेम है। उसके बाद इधर सेकंड पीरियड की डेबिट की टोटल लेनी है। सेकंड पीरियड की डेबिट की टोटल लेते हैं। सेकंड पीरियड की डेबिट की टोटल 37,794। इसको माइनस करना है क्रेडिट की टोटल से 37,756 और इसको आधा डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 2। अभी दो ही पार्टनर से 18,878। तो इधर जो प्रॉफिट आएगा फिर से पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे। अब इधर बी और सी है, बी और सी, और इधर का जो प्रॉफिट है 37,756। 37,756 ये आधा आधा ट्रांसफ़र करेंगे। 37,756 इंटू हाफ, 37,756 इंटू हाफ 18,878 उतना ही सी का आएगा। 18,878 और ये हम लोग क्लोज करते हैं। इसको क्लोज किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टोटल क्लोज करते हैं।
इसकी टोटल को क्लोज किया, इधर भी टोटल को क्लोज किया। अभी ये जो टोटल है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हम लोग क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट आएगा 18,878 और 18,878। अब ये ए को नहीं देंगे, बी और सी को देंगे। 18,878, 18,878। ए रिटायर हो गया है तो उसको प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलेगा, तो ये हम लोग ने बी और सी को दे दिए। अभी इनको क्लोज करते हैं, टोटल लेते हैं। टोटल है 95,736, इधर ट्रांसफ़र करते हैं। फिर क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। इसके बाद इसका भी टोटल निकालते हैं, सी का टोटल निकाला, बैलेंस ट्रांसफ़र किया। अभी बी और सी का बैलेंस निकालना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन में सबसे पहला बी का टोटल में से 12,000 माइनस करना है, 83,736। फिर सी का टोटल में से 12,000 माइनस करना है, 83,737। अभी इसको क्लोज करते हैं। ऊपर सिंगल अंडरलाइन, नीचे डबल अंडरलाइन, क्लोज किया। फिर इधर भी क्लोज करते हैं, ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन, क्लोज किया। फिर हम लोग क्या करेंगे, बी और सी का जो बैलेंस है इसको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल बी और सी का, $83,736, 83,736 और 83,737। टोटल लेते हैं, तो टोटल लिया, बैलेंस शीट टैली करते हैं। बैलेंस शीट की टोटल है 3,61,100। एसेट साइड की भी लेते हैं, 3,61,100। टोटल टैली हो गई। अभी क्लोज करते हैं। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट, उसके बाद डेटर्स, उसके बाद प्रीमाइसेस और मशीनरी, उसके बाद फर्नीचर, फिर फाइनल टोटल। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी अगला प्रॉब्लम हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।